हेलो बच्चा पार्टी मजा माँ कैसे हो। मेरा नाम है डॉक्टर एजल का प्यारा प्रोफेसर और मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। मैं दिल्ली में आया, एक दिन हुआ, एक सिंगल दिन क्लास ली और उसमें मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। मेरी तबीयत बहुत 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 खराब हो गई। ये क्या करूँ मैं। ठीक है, स्ट्रीक हो गई है 17, लेक्चर नंबर 5, मोशन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रीक 17। ऐसे आपका जो एक दिन छुट्टी हुई है उसको मैं कल संडे को एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा ताकि कवर अप हो जाए। हम मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ रहा थे। आपका कल का चैलेंज क्वेश्चन ये रहा, फटाफट से करते हैं। ठीक है। मैं बहुत हिम्मत से पढ़ा रहा हूं तो लेट्स गो। फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट h a particle is thrown vertically upward with speed u. Time taken by the particle to hit the ground is n times the time taken by it to reach the highest point. तो देखो सिंपल सी बात है, हाइट h से ऊपर फेंका स्पीड u से, यहां तक का टाइम जो लगा इसको बोला मैंने t, इसको मैंने बोला n टाइम्स ऑफ t, और सिर्फ इतना जो टाइम लगा इसको t बोला। यही बोला उन्होंने, देखो ग्राउंड पहुंचने का जो टाइम है वो n टाइम्स है टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। तो t है u बाई जी, हमने डायरेक्ट देखा था, और जो एन टी है उसकी वैल्यू हो जाएगी u बाई जी प्लस वी बाई जी। ये हमने देखा था, सिंपल सिंपल चीजें होती है। ठीक है, द रिलेशन बिटवीन एच यू और एन, हाइट, ठीक है, एच यू और एन का रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो इसको अपन अब कैसे सॉल्व करें। ठीक है, h की वैल्यू तो u स्क्वायर बाय 2g लिख देता हूं मैं, ऊपर तक का टॉप मोस्ट पॉइंट। नहीं, ये तो h नहीं है, सॉरी, हाइट h ये नीचे वाली दे रखी है, हाइट h ये नीचे वाली दे रखी है। कैसे सॉल्व करें, कुछ अप्रोच देखो। देखो मैंने एक अप्रोच लगाई है, ये नहीं लगी, अगर मैं इसके ऊपर 1 मिनट दूंगा, अगर ये सूट नहीं हुई तो मैं दूसरी अप्रोच लगाऊंगा। क्वेश्चन में कभी नहीं अटकते, देयर इज 1 वे, 2 वे, 3 वे, कोई ना कोई वे से आंसर निकल के आता ही है ऐसे सवालों का। और लास्ट वे होता है वैल्यू डाल के कर देना, उससे आंसर निकल ही आता है। ठीक है, पर उसको लास्ट ऑप्शन रखते हैं अपन, अभी समझ रहे हैं ना अपन, डिटेल में स्टार्टिंग हुई है, वैल्यू वैल्यू के चक्कर में नहीं पड़े थे अभी अपन। ठीक है, तो इसमें t के साथ नहीं है तो t की वैल्यू u बाई जी रख देता हूं मैं, n टाइम्स ऑफ u बाई जी इज इक्वल टू u प्लस u बाई जी प्लस v बाई जी। v की वैल्यू भी u के टर्म्स में लग सकते हैं, अंडर रूट में u स्क्वायर प्लस 2gh बाई जी। ठीक है, ओके। तो इधर ले n माइनस 1 टाइम्स ऑफ u बाई जी, इस u बाई जी को इधर ले गया, u बाई जी कॉमन आ गया, इज इक्वल टू, या एक काम करो ना, जी 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 पूरे में से काट दो। हाँ, क्या आ गया, n माइनस 1 टाइम्स ऑफ u, इस अंडर रूट में u स्क्वायर प्लस 2gh, स्क्वायर कर दो बोथ साइड्स पे, n माइनस 1 स्क्वायर u स्क्वायर, इस u स्क्वायर प्लस 2gh। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं अपन, क्योंकि ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा, सॉल्व करके देखते शायद आ जाए। n माइनस 1 का स्क्वायर n स्क्वायर u स्क्वायर माइनस या प्लस u स्क्वायर माइनस 2n u, इस u स्क्वायर, हाँ, प्लस 2gh। रुको, इसको अगर मैं से लिखूं n माइनस 1 इंटू यू का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर इस 2gh। ओके, a प्लस बी ए माइनस बी लगा सकता हूं मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली टर्म बन गई। देखो, तो n माइनस 1 यू प्लस यू इंटू n माइनस 1 यू माइनस यू इस 2gh। उस टाइप की टर्म दिख रही है मुझे बनती हुई, देखो n माइनस यू प्लस यू, यू यू कट के n बचेगा, यहाँ पे n यू बचा, यहाँ क्या बचेगा, इंटू
n माइनस टू यू बच रहा है, एन यू माइनस टू यू। इसे कुछ बढ़िया आंसर आ नहीं रहा। चलो तो दूसरा अप्रोच लगाते हैं। लेट्स गो फॉर अप्रोच नंबर 2। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन लगा के देखते हैं। देखो आपको ट्राई करना है, इट इज ऑल ट्राइंग एंड ट्राइंग ट्राइंग, आपका एक ना एक आंसर निकल के आ जाता है। सेकेंड इक्वेशन लगाए तो हमने पढ़ा सेकेंड इक्वेशन से बनती है माइनस एच इस यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यू टाइम्स ऑफ एन टी टोटल टाइम माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। जी टाइम क्या है, एन टी का स्क्वायर। मतलब सेकेंड इक्वेशन लगाई है मैंने, माइनस एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इक्वेशन लगाई है। हाइट नीचे की तरफ माइनस एच, इस u इंटू टाइम इसमें लगा एन टी माइनस हाफ जी एन टी का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर जाने का टाइम u बाई जी होता है, अपने को पता है। ऊपर जाने का टाइम जो है u बाई जी होता है। तो माइनस एच इज इक्वल टू यू इंटू एन इंटू यू बाई जी माइनस हाफ जी एन स्क्वायर यू स्क्वायर बाय जी स्क्वायर। सॉल्व करें, माइनस एच इज इक्वल टू एन यू स्क्वायर बाय जी माइनस जी जे कटा, ठीक है, एन स्क्वायर यू स्क्वायर बाय टू जी। एक जी से एक जी का स्क्वायर कट जाएगा, जी बचेगा, है ना। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक भी समझ में आ गया सर हमको। अब इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा हमको। नीचे टू है, ऊपर भी टू मल्टीप्लाई करो। माइनस एच इज इक्वल टू टू एन यू स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर यू स्क्वायर बाय टू जी कॉमन ले लो, ये हो जाएगा टू एन यू स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर यू स्क्वायर। माइनस हटा दो, एच रख दो, टू जी एच इज इक्वल टू, ये दोनों माइनस हटाए तो एक्सचेंज हो गए, एन स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस टू एन यू स्क्वायर, टू जी एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर कॉमन ले लो, एन भी एक कॉमन आ जाएगा, एन माइनस टू, ऐसा कुछ आ रहा है मेरा। टू जी एच इज इक्वल टू, ये आ गया। वो ये तो पहले भी आ गया था हमारा, पहले भी यही आ गया था सर। कहाँ आया था, फिर से करके दिखाता हूँ, देखो। अच्छा चैलेंज क्वेश्चन था ये, पहले भी आ गया था। कैसे आया था सर, देखो, ऊपर जाने का टाइम टी, यू से फेंका है, यू बाय जी। ऊपर से नीचे तक आने का टाइम, ऊपर यू से गया, नीचे वी से आया, तो ये जो एन टाइम्स ऑफ टी दे रखा है, ये यू बाय जी प्लस वी बाय जी दे रखा है, ये हमको पता है। टी की वैल्यू रख दो यू बाय जी, तो एन टाइम्स ऑफ यू बाय जी इज इक्वल टू यू बाय जी माइनस वी बाय जी, एन माइनस वन इंटू यू बाय जी इज इक्वल टू वी बाय जी। जी जी काट दो, स्क्वायर कर दो पूरा, एन माइनस वन का स्क्वायर इस इंटू यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर। ठीक है, एन माइनस वन का स्क्वायर, खोल दो इसको, या तो एन स्क्वायर माइनस टू एन प्लस वन यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। बेटा लास्ट क्लास का कंटिन्यूशन है ना, अगर ये फर्स्ट क्लास है तो थोड़ा डरना मत। ये चैलेंज क्वेश्चन था हमारा लास्ट क्लास का, योद्धा लेवल था, तो टफ होते हैं योद्धा लेवल के क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते भी बहुत रेयर है, मतलब एक आध दो क्वेश्चन ऐसे फंसते हैं, बाकी इतना टेंशन मत लिया करो। ठीक है, तो अब हम इसको लिखेंगे एन स्क्वायर माइनस टू एन, सॉरी, एन स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस टू एन यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, यू स्क्वायर काटो, यू एन यू स्क्वायर कॉमन, एन स्क्वायर माइनस टू एन इज टू जी एच, यू स्क्वायर कॉमन एन माइनस टू जी एच। तो ये आपका निकल कर आ जाता है घुमा फिरा के, देखो। ठीक है, मैंने बोला था ना, हर तरीके के हर अप्रोच से निकलता है, आपको रुकना नहीं होता। ठीक है, यू जस्ट हैव टू कीप मूविंग, आपको रुकना नहीं है। रुक जाओगे हार जाओगे। तो ये क्वेश्चन होते हैं जो एंड में करने होते हैं, दीज आर योद्धा लेवल क्वेश्चन। ये अपने आप में ट्रैप भी होते हैं, ट्रैप होते हैं कि आराम से 4 से 5 मिनट खा जाते हैं आपकी क्लास के, आपके पेपर के। तो अपन को यहाँ पे करने में टाइम लगा, एग्जाम में मुझे करने में 2 से 3 मिनट लग जाते हैं इसको। ठीक है,
तो मैं ये क्वेश्चन छोड़ देता लास्ट के लिए, लास्ट में टाइम बचेगा तो ये क्वेश्चन मैं करूंगा। आइडेंटिफाई करना आना चाहिए आपको, देख के ही समझ में आ जाता है। या वैल्यू डाल के भी अगर चाहो तो आप अप्रोच लगा सकते हो, हर टाइम लगे वो जरूरी नहीं है, आपको केस स्पेसिफिक होना पड़ता है उसमें फिर। चलो अगला केस देखें, फॉल्टी पाइप का क्वेश्चंस जो होते हैं, फॉल्टी पाइप, जगलिंग, ये सब गैलीलियो लॉ से बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो एक नल है या एक पाइप है जिसे पानी टिप टिप करके गिर रहा है, बूंद बूंद गिर रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पे स्टार्टिंग हमेशा रेस्ट से होता है, रेस्ट से चालू होता है, ड्रॉप हो रहा है, पानी के पॉइंट से ड्रॉप हो रहे हैं, तो यहाँ गैलीलियो रेशियो लगा सकते हो। डिस्टेंस कवर्ड x, फिर अगले सेकंड में 3x, फिर अगला टाइम टी में 5x, रेगुलर इंटरवल पे हमेशा पानी गिरता है इनमें से, ठीक है। वाटर या ड्रॉप ड्रिप्स, ड्रिप एट रेगुलर इंटरवल, तो उसमें क्या होगा, हमेशा ये जो डिस्टेंस होगा x 3x 5x गैलीलियो के रेशियो में आता है हमेशा। तो these are all based on Galileo's 3x 5x, तो ये सब गैलीलियो पे बेस्ड होते हैं। फॉल्टी पाइप के क्वेश्चंस जो भी होते हैं, these are all based on गैलीलियो का लॉ। तो बहुत टफ नहीं होता, सिंपल सी चीजें होती है, गैलीलियो पे बेस्ड होती है, ठीक है। चलिए, वाटर ड्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स फ्रॉम टैप 5 मीटर अबाउ द ग्राउंड, द थर्ड ड्रॉप इज लिविंग, देखो रेगुलर इंटरवल मतलब गैलीलियो वैलिड है, x 3x 5x ऐसा चलेगा। थर्ड ड्रॉप इज लिविंग टैप एट द इंस्टेंट फर्स्ट ड्रॉप टचेस द ग्राउंड, ठीक है। तो यहां पर से ये ड्रॉप छोड़ रही है, थर्ड ड्रॉप जब निकल रही तो फर्स्ट जमीन पे आ गई, ये x चली, ये 3x चली, टोटल इसकी हाइट दे दी है 5 मीटर, जोड़ लो 4x बराबर 5 मीटर, x बराबर 5/4 मीटर या 1.25 मीटर, सिंपल सिंपल, ठीक है। हाउ फार अबाउट द ग्राउंड है सेकेंड ड्रॉप, तो यहां x मत निकाल देना बेटा, सेकेंड ड्रॉप की हाइट फ्रॉम द ग्राउंड ये पूछा है, ग्राउंड से हाइट पूछी है, ऊपर से हाइट नहीं पूछी, याद रखना, ठीक है। कई बार आप लोग फटाफट से क्या सेकेंड ड्रॉप x आंसर, नहीं बेटा, ग्राउंड से हाइट पूछी, देखना हाउ अबाउट द ग्राउंड इज द सेकेंड ड्रॉप, ठीक है। तो उन्होंने अपने से पूछा है 3x की वैल्यू, तो जाएगी 3 इंटू 5/4, 15/4, 4 4 द 16, 3.75 मीटर। गुड क्वेश्चन, आराम से देखो, अच्छे सवाल होते हैं। A body drop from a top of a tower is the covers distance 7x in the last second where x is the distance covered in the first second। तो पहले में x, तो अगले में 3x, अगले में 5x, अगले में 7x, यहां पे उसने बोला ये लास्ट है, 1 2 3 4, कितने सेकंड लगे, सवाल ही खत्म हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा होगा। आप देख रहे हो क्वेश्चंस इतने फास्ट हो जाते हैं, तो दीज आर सम थिंग्स, बाकी प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, प्रैक्टिस से स्पीड भी बढ़ेगी। जगलिंग प्रॉब्लम्स, तो बेसिकली इसमें क्या होता है, एक जगल होता है, जैसे जो अपने जो जोकर वगैरह होते थे पहले के टाइम पे, वो लोग बहुत जगलिंग करते थे सर्कस में, आजकल तो बहुत कॉमन स्पोर्ट भी हो गया है, बहुत सारे यूट्यूबर भी जगलिंग करते हैं। तो जगलिंग में क्या करते हैं वो लोग, ऐसे यूं खड़े रहते हैं, ठीक है, ऐसा एक आदमी खड़ा होता है, ऐसा एक खड़ा है, ऐसे हाथ रहते हैं इसके, और दोनों हाथ ऐसे रखता है, और यहाँ पे ऐसे जगल जगल खेलता है, जगल 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 ऐसे करते हैं ना वो लोग, जगल, ऐसे जगल होती चीजें, ऐसे ऐसे जगलिंग करते हैं वो लोग। तो जगलिंग प्रॉब्लम भी सेम गैलीलियो वाला कंसेप्ट लगता है। सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट में बॉल है, पहले सेकेंड में x नीचे आएगी, अगले में 3x नीचे आएगी, अगले में 5x नीचे आएगी, सेम, क्योंकि टॉप पॉइंट पे स्पीड 0 हो जाती है, टॉप पॉइंट पे हमेशा रेस्ट पे होता है। सेम फॉल्टी पाइप का कंसेप्ट इसमें लगता है, देयर इज नो डिफरेंट कंसेप्ट, वही सेम फॉल्टी पॉइंट का कंसेप्ट लग जाता है, ठीक है।
इसे मैक्सिमम हाइट पूछते हैं, कितनी हाइट पे मैक्सिमम बॉल जाएगी या कितना टाइम में आपको बॉल फेंकनी पड़ेगी। तो सब रेलेवेंट हम लोग एग्जांपल्स लगा के सॉल्व करते हैं क्वेश्चनों को। दिस आर कॉल्ड जगलिंग प्रॉब्लम, ठीक है, ये जगल करते करते प्रॉब्लम्स पूछ रहे हैं, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन आ गया, लेट्स से जगल कर रहा हूं 4 बॉल्स को, 4 बॉल्स को जगल कर रहा है बंदा, रेगुलर टाइम में बॉल ऊपर फेंकता है, ठीक है। तो बोलो, अब इससे पूछा कितने टाइम में इसको बॉल ऊपर, एक बॉल को ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये 4 बॉल को जगल कर रहा है, तो जब इसके हाथ में एक बॉल है तो एक बॉल इधर, एक बॉल इधर, एक बॉल ऊपर होगी, देखो ना। तो पहला x अगला 3x, पहला x अगला 3x, ठीक है। ये समझ में आता है। अब हम हर बॉल की पोजीशन दे सकते हैं, हम हर बॉल की पोजीशन दे सकते हैं, ठीक है। सिंपल चीजें हैं, मुश्किल नहीं है। अब इसमें ये भी डिपेंड करता है कितनी स्पीड से फेंक रहा है बॉल, कितने हाइट पे जा रही है, सब चीजें डिपेंड करती है। पर ये मोटा मोटा कंसेप्ट रहता है 4 बॉल में, ठीक है। चलो लेट्स डू अ क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन। इसके ऊपर एक ही क्वेश्चन दिखा मुझे, अच्छा क्वेश्चन है। अ मैन थ्रोइंग बॉल विथ सेम स्पीड वर्टिकली अपवर्ड वन आफ्टर अनदर एट इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड्स, 2-2 सेकेंड में ऊपर फेंक रहा है, एक फेंकी फिर 2 सेकेंड में दूसरी फेंकी फिर ऊपर फेंकी। What should be the speed of the throw set more than 2 balls are in the sky, ठीक है। क्या स्पीड ऑफ थ्रो होना चाहिए कि 2 बॉल से ज्यादा है। तो बेसिकली उसने एक बॉल फेंकी, वो स्काई में गई, ठीक है। जब वो ऊपर टॉप पॉइंट पे पहुंची होगी तो उसके पास दूसरी बॉल आ गई, फिर हो गई। तो ये इनमें कितने का गैप है टाइम का दिया, 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा देख लो आप। ऊपर से नीचे तक का डिस्टेंस निकाल लो 2 सेकेंड का, ऊपर से नीचे तक का डिस्टेंस निकाल लो, ठीक है। तो हम बोलते हैं 2 सेकेंड में या तो ये हाइट या जो टाइम होता है क्या होता है, u बाई जी। 2 बराबर u कितना है जो निकालना है, g की वैल्यू इन्होंने ऑप्शन देख के लग रहा है 9.8 लिए, तो u आ गया 19.6 मीटर पर सेकेंड, 9.8 इंटू 2। तो जब इतनी स्पीड होगी तो एग्जैक्टली 2 बॉल जगल कर पाएगा वो, देखो बेसिकली इतनी स्पीड में 2 बॉल जगल कर लेगा जो कि 2 सेकेंड में ऊपर जाती है। इससे ज्यादा स्पीड हुई तो 2 से ज्यादा बॉल जगल कर लेगा। तो स्पीड अगर इससे ज्यादा हुई, यू मोर देन दिस, इससे मोर हुई, ये तो 2 बॉल की स्पीड है, तो देन 2 प्लस बॉल हो जाएगी, ठीक है। 3 4 जितनी भी स्पीड बढ़ाएगी उतनी बॉल बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो 2 बॉल को एग्जैक्ट मेंटेन करा है तो इतनी स्पीड लगेगी, मोर देन 19.6। चलिए लेट्स गो, एक हाइट 2 टाइम। अब ये स्पेशल केस है, अगेन देखो यहाँ पे हमने जनरल पूरा ये चैप्टर पढ़ लिया है, हमें सिर्फ केस बाय केस, केस बाय केस, केस बाय केस स्टफ देखना है, सिर्फ केसेस पे केसेस पे केसेस पे केसेस करने हैं और फिर ग्राफ्स, ठीक है। तो बहुत सारा इस चैप्टर में कुछ बचा नहीं है, इस चैप्टर में केस बाय केस बाय केस बाय केसेस है और देन ग्राफिकल क्वेश्चन है, यही इस चैप्टर में बचा हुआ है, ठीक है। तो चालू करते हैं एक हाइट 2 टाइम से। सर ये क्या होता है एक हाइट 2 टाइम, समझते हैं। देखो व्हाट इज 1 हाइट 2 टाइम। तो स्पेशल केस होता है, इसमें आप एक टावर के ऊपर खड़े होते हो जिसकी हाइट है h। अब आपने यहां पे बॉल ग्राउंड से फेंकी स्पीड से u, तो अब आपको ये बॉल दो बार दिखेगी, देखो एक बार आपको बॉल यहां दिखेगी टाइम t1 पे, एक बार यहां दिखेगी टाइम t2 पे। तो देखो मैं अगर ऐसे बॉल फेंकूंगा, देखो मैं पेन देखूंगा, या पेन तो तुम्हें ब्लैक कलर का दिखेगा नहीं। लेट से मैंने ये मकड़ा मानुष को फेंका, जो मेरा मकड़ा मानुष है इसको मैंने फेंका, दिखा, फिर से दिखा, आपको भी 2 बार दिखा नहीं देखा, देखो क्यों, क्योंकि हाइट फिक्स है, ये हाइट फिक्स है। मैं नीचे से फेंक रहा हूँ, काटा फिर काटा, देखो 2 बार दिखा नहीं दिखा, टाइम इंटरवल में दिखा आपको। तो सेम इसको भी 2 बार दिखेगा, एक बार t1 पे एक बार t2 पे, 2 बार दिखेगा इसको भी, है ना। सिंपल है चीज, तो 2 टाइम इंटरवल पे दिखता है, एक बार t1 पे एक बार t2 पे दिखता है, ठीक है भैया। कैसे निकालेंगे इसको, देखो तो मैं बोलूंगा h इज इक्वल टू, इसकी हाइट ऊपर है यहाँ देखो, ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो h पॉजिटिव आएगा, जब इसको स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं तो h नेगेटिव आता है, इज यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसको थोड़ा रीअरेंज करो, पूरे में 2 मल्टीप्लाई करें, 2h इज यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर।
टू इज इक्वल टू 2ut माइनस GT²। इसको g से डिवाइड कर लिया, 2h/g इज 2u/g t माइनस t²। माइनस मल्टीप्लाई करें, थोड़ा सा इसको इक्वेशन बनाए, t² माइनस 2u/g/t माइनस होगा इधर के प्लस 2h/g इक्वल टू 0। तो ये मैंने t² में क्वाड्रेटिक बना दी बेटा इक्वेशन। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन t²। तो हमारे फॉर्मूले को ही रीअरेंज करके हमने ये इक्वेशन बना दी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो t की दो वैल्यू आ जाएगी, t1 और t2 दोनों रूट्स निकल के आ जाएंगे। पर सॉल्व नहीं करते, हम डायरेक्ट हमारे बेसिक कंसेप्ट यूज करते हैं कि कभी भी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, इसके रूट्स अल्फा बीटा होते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस b/a और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है c/a। ये हमने पढ़ा है बेसिक मैथ्स में भी, और 10th में भी पढ़ते हैं, 9th में भी पढ़ते हैं, छोटी क्लासेस में भी पढ़ते हैं इन चीज़ों को। तो रूट्स को ऐड करा हमने दोनों, इसके दो रूट्स है t1 और t2, क्योंकि दो टाइम, ये इक्वेशन बता रही है क्या, किस हाइट या हाइट पे टाइम क्या होगा, दो बार आएगा t1 t2, इसलिए क्वाड्रेटिक के दो सॉल्यूशन होंगे t1 t2। t1 प्लस t2 इज माइनस b/a माइनस ऑफ माइनस 2u/g अपॉन में a है 1 प्लस हो जाएगा, t1 प्लस t2 आ जाएगा कितना, 2u/g, u की वैल्यू हो जाएगी हाफ ऑफ g t1 प्लस t2। सिंपल। अगला t1 इंटू t2 क्या हो जाएगा, c/a, तो 2h/g/1, तो h की वैल्यू आ जाएगी हाफ ऑफ g t1 इंटू t2, और इससे ये दोनों फॉर्मूले निकल कर आ गए हमारे। तो ये होता है एक हाइट दो टाइम, एक हाइट दो टाइम, कि जब भी ये केस में u और h पूछेंगे हम डायरेक्ट बता देंगे u की वैल्यू हाफ g सम और हाफ g मल्टीप्लाई, तो h आ जाएगा निकल के। दिस इज द सिंपल कंसेप्ट। इन कंसेप्ट पे अब ये दो इक्वेशन बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर दिस केसेस। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आ चुके हैं, कई बार आते हैं और आते रहेंगे। ठीक है, बहुत बार इसके ऊपर सवाल आते हैं और आते रहेंगे, सिंपल सिंपल इक्वेशन है। लेट्स गो, चेक करते हैं। An object is projected up with speed u. It is at same height at 4 seconds and 6 seconds. Find the velocity of projection. u बराबर हाफ ऑफ g t1 प्लस t2, u है हाफ ऑफ g 4 प्लस 6 5 इंटू 10 50 मीटर पर सेकेंड। ओह, आ गया आंसर। देखो, तो टफ नहीं रहते सवाल, है सवाल तो इजी होते हैं। थोड़ा दिमाग तो लगाना एक्सपेक्टेड होता है ना भाई, थोड़ा तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा ना। ठीक है, वरना क्या मतलब रह जाएगा। A particle is projected with the initial velocity of 80 feet per second. Ball will be at 96 feet from the ground. कितने टाइम पे, अब यहाँ उल्टा दे दिया, u और h दे दिया है। ठीक है, u होता है हाफ g सम t1 प्लस t2, u दे रखा है 80 फीट में, दे रखा है हाफ, g की वैल्यू फीट में 32 होती है, ऐसे पढ़ाई भी थी आपको। t1 प्लस t2, 2 से कटेगा 16, 16 5 80, t1 प्लस t2 आ गया 5, h हाफ g t1 t2, h क्या दे रखा है 96 इज हाफ ऑफ 32 t1 t2, 2 से कटेगा 16, हाँ 16 6 आ गया, t1 इंटू t2 इज इक्वल टू 6। चलो बताओ मेरे को, इसमें t1 प्लस t2 5 है, t1 इंटू t2 6 आ गया। चलो सर सिंपल है, हाँ सर बहुत सिंपल है, टफ तो नहीं लग रहा? नहीं है, टफ नहीं है, बिल्कुल इजी है, इजी है, इजी है। बताओ
अब से क्या कैसे सॉल्व करें, T1 को सब्स्टिट्यूट करके यहाँ रखे, क्वाड्रेटिक बन जाएगा बेटा। ऑप्शन से देख लो, दोनों का सम, या तो सोच लो, दो नंबर का सम 5 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए। सिंपल देखो, तो आप खुद देख लो, 2 इंटू 3 होता है 6 और 2 प्लस 3 होता है 5, तो 2 और 3 आपका आंसर हो जाएगा। या ऑप्शन से चेक कर लो, 2 3, ठीक है, ऐसा कर लो, तो यू हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज ओवर हियर, ठीक है। बस याद रखना G32 में चलेगा, क्योंकि फीट में दे रखा है सब कुछ, इजी। अगला कंसेप्ट है विशिंग वेल का। देखो बेटा, इसमें सिंपल सा गेम होता है, स्पीड ऑफ साउंड यूज हो जाता है। बेसिकली देखो, जब आप वेल के अंदर वेल के अंदर आप, कई जगहों पे होता है जैसे पानी वानी के अंदर क्या होता है, सिक्का विक्का डाल के फिर विशिंग फाउंटेन, विशिंग वेल होते हैं, और माँ कुएं के अंदर सिक्का फेंक देते हैं, और फिर उससे उससे कुछ मन्नत वन्नत मांगते हैं कि हे भगवान मेरा इस बार ड्रॉप है, बहुत घर वाले परेशान कर रहे हैं मेरे को प्लीज़ इस बार नीट में सिलेक्शन करवा देना। बस कुछ नहीं, मैं आपसे ज़्यादा नहीं मांगता, बस 720 में से कम 700 दे देना, और बाकी लोगों के मेरे नंबर ही नहीं है, मेरे रिश्तेदार के जितने बच्चे उनमें से किसी का सिलेक्शन नहीं हो, और मेरे को एम्स दिल्ली मिल जाए, और फिर मेरे को एम्स दिल्ली के अंदर सबसे सुंदर लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है, सबसे सुंदर लड़का मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए, मेरी शादी हो जाए, और मेरे उससे साथ में 4 बच्चे हो जाए, उन बच्चों के नाम अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा रखूँगा मैं, और उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं मांगता भगवान मैं आपसे। उसके बाद मेरे पास 1 साल के अंदर मेरा जैसे MBBS चल रहा हो, मेरी 1 करोड़ की PW में पार्ट टाइम जॉब लग जाए, और उसके साथ फिर उसका अलग सर के साथ और प्रोफेसर के साथ सबके साथ सबको, और बचे हुए सब टीचरों के साथ भी मेरे से बहुत सारे फोटो हो जाए, मैं इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस हो जाऊँ, ज़्यादा कुछ नहीं मांगता हूँ। ऐसे ऐसे आप विश करते हो ना, विशिंग वेल में डाल के विश करते हो, तो क्या होता है, नीचे होता है इस कुएं में पानी, ऐसे विश आप करते हो, कुएं में होता है पानी। अब क्या करोगे, आप यहाँ से पत्थर को ड्रॉप करते हो या थ्रो करते हो, जो आपकी इच्छा, तो ये ड्रॉप होगा, फिर इसके बाद नीचे से क्या आएगा, यहाँ पे छपाक छपाक छपाक, तो छपाक का साउंड अब ऊपर आएगा आपके पास में। साउंड तो वेवलेंथ है, साउंड एक वेव होती है, ऐसे करते हुए आपके पास आ जाएगा, ये कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन होते हुए आपके पास साउंड आ जाएगा। यहाँ आपका कान है, तो यहाँ टाइम T1, यहाँ टाइम T2। T1 होगा √2h/g, हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। T2 कैसे निकालोगे बेटा, साउंड पे ग्रेविटी नहीं लगेगी, है ना, साउंड पे ग्रेविटी लगेगी नहीं, साउंड सिंपल हो जाएगा, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड ऑफ साउंड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड ऑफ साउंड। टोटल टाइम ऐड कर देना, ठीक है। तो विशिंग वेल वाले क्वेश्चंस में क्या होता है बेटा, दो टाइम निकालने पड़ते हैं, एक नीचे जाने का टाइम, नीचे होगा छपाक, ये टाइम से आंसर नहीं आएगा, जो छपाक होने का ऊपर आने में भी तो टाइम लगेगा, तुमको सुनने में टाइम तो लगेगा, छपाक होते से तो नहीं सुन पाओगे, साउंड को ट्रेवल करने में टाइम लगता है, लाइट थोड़ी ना है कि इंस्टेंट पे हो जाए, साउंड में टाइम लगता है, तो साउंड में टाइम लगता है तो हम निकाल लेंगे, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, झटाक से सवाल हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सी, stone is dropped into a well which level of water is h below the top, h आ गया, टाइम लगा √2h/g, T1 आ गया, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज v, ठीक है, तो T2 कितना आ गया, डिस्टेंस है h अपॉन में स्पीड है v, h/v, साउंड t आफ्टर विच द स्प्लैश इज हर्ड, दोनों को ऐड कर दो, खत्म, सवाल ही सॉल्व हो गया। तो जैसे सिंपल सिंपल सवाल होते हैं, तुमको भी लग रहा होगा सर ये तो बड़े इजी होते ही, इजी सवाल है, इनमें कुछ टफ होता ही नहीं है, और वो कंसेप्ट एक बार क्लियर है तो जिस सवाल, ये सब सवाल एकदम इजी हो जाते हैं, ठीक है। अगला है फ्यूल ओवर मिड फ्लाइट, रॉकेट हो गया, बलून हो गया, आधे रास्ते में तुमने गैस बंद कर दिया, फ्यूल बंद हो गया, तो क्या होगा, समझो। देखो ये वही सेम कंसेप्ट है कि चलती हुई गाड़ी में ब्रेक फेल हो गया, अगर कोई गाड़ी चल रही है और ब्रेक फेल हो जाए तो बताओ क्या होता है, गाड़ी पलट जाती है क्या, ऑन स्पॉट नीचे आने लगती है, नहीं, क्या होता है, गाड़ी क्या करती है, स्लो होते होते स्टॉप, देखो ब्रेक फेल होते से ही गाड़ी रुक जाती है क्या, कोई भी गाड़ी ब्रेक फेल होने पर रुकती है क्या, बताओ, मैं तुमसे सिंपल सा सवाल है, क्या कभी ब्रेक फेल होने से गाड़ी रुकती है, क्या कभी ब्रेक फेल होने से गाड़ी रुकती है, बताओ, क्या कभी ब्रेक फेल होने से गाड़ी रुकती है, तो ब्रेक फेल होने से गाड़ी रुकती नहीं है, गाड़ी एक्सेलरेट नहीं कर पाती, फिर फ्रिक्शन लगता है,
तो धीरे 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 करके रुक, ब्रेक फेल होते से जस्ट मेरा ब्रेक फेल हुआ, गाड़ी रुक गई, तो एक्सीडेंट ही नहीं हो सारे के सारे। ब्रेक फेल होने के बाद क्या होता है, गाड़ी स्लोली रुकती है धीरे धीरे जाके, क्योंकि अब कुछ आगे नहीं बढ़ा रहा उसको, धीरे धीरे एक्सेलरेट नहीं हो रहा है, धीरे धीरे जाके रुक जाती है। साइकिल चला रहे चलाते चलाते तुमने क्या करा, छोड़ दी साइकिल, अब तुमने कुछ भी नहीं करा, तुमने दम लगाना बंद कर दिया, फ्यूल देना बंद कर दिया, पैडल करना बंद कर दिया, ठीक है। तुम तो छोटे छोटे बच्चे हो, 15-16 साल के, तुम्हें क्या पता होगा गाड़ी कैसे चलती है, तुम साइकिल से समझो। जैसे स्केटबोर्ड करते हो तुम, वो ऐसे रोहित जैसे यूं यूं स्केटबोर्ड चलाते हो तुम, अगर से यूं पेट से चलाते ना, यूं 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 करके, तो जैसे तुमने ऐसे दम लगाना बंद कर दिया, रुक गए से, तो क्या होगा, थोड़ी देर धीरे धीरे स्पीड स्लो होते होते रुक जाएगा। रॉकेट का भी यही है, बलून का भी यही है। क्या होता है बेटा, तो ये आपका रॉकेट है, रॉकेट है, ठीक है। रॉकेट मस्त ऊपर क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, स्पीड बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है। अब रॉकेट का फ्यूल खत्म हो गया, ये हो गया फिनिश, फ्यूल ओवर। तो अब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, इट विल बिकम अ सेम केस, जो हाइट h होता है ना, उसके ऊपर जो भी यहां पे इसकी स्पीड होगी, उससे क्या करेगा, अब ये ऊपर फिकाया है, तो अब होगा फ्री फॉल। इस केस में फ्री फॉल नहीं था, क्योंकि इसमें ऊपर एक एक्सेलरेशन हो रहा था, तो ये सेम वही केस बन जाएगा कि एक h हाइट पर आके अब फ्री फॉल स्टार्ट हो गया है। h हाइट से आया, जहां फ्यूल खत्म हुआ उसके बाद और ऊपर जाएगा, अब स्पीड स्लो होते होते 0 होगी, फिर ग्रेविटी से नीचे आएगा। तो दिस इज जस्ट लाइक अ केस, कौन सा केस, कि एक टावर के ऊपर से फेंक देने वाला केस, ठीक है। क्लियर है, टफ नहीं, इजी चीजें होती है। A rocket is fired vertically from the ground. It moves upward with constant acceleration 10 meter per second square. After 30 seconds the fuel is finished. 30 सेकेंड बाद क्या हो गया, इसका फ्यूल फिनिश हो गया। तो पहले देखिए जरा 30 सेकेंड में कहां तक पहुंच गया है ये। अभी ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है रॉकेट भैया, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, ग्रेविटी ग्रेविटी कुछ नहीं लग रही यहाँ पे, v है, u कितना है 10, u तो 0 है, रेस्ट से चालू हुआ है ना, फायर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन कितना 10, 30 सेकेंड के लिए स्पीड आ गई 300 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये रॉकेट जो है उड़ा 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 h हाइट तक उड़ा, ठीक है। इस h हाइट पे जब ये उड़ा है, यहां इसकी स्पीड है 300 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आफ्टर वॉट टाइम फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ फायरिंग विल इट अटेन मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट कब होगी, अभी तो और ऊपर जाएगा और फिर नीचे गिरेगा, ये आएगी मैक्सिमम हाइट, है ना। हमको पता है ये टाइम कितना होता है, u बाय जी 300/10, 30 सेकेंड। तो ये पहले 30 सेकेंड तक ऊपर स्पीड अप करेगा, फिर 30 सेकेंड तक इसकी स्पीड डाउन होगी, ये 0 हो जाएगा और फिर नीचे आएगा, ठीक है। तो टोटल कितने सेकेंड ऊपर तक उड़ा ये, 60 सेकेंड में इसकी मैक्सिमम हाइट हो गई। और सही बात भी है, क्यों, क्योंकि जी की वैल्यू भी 10 होती है, एक्सेलरेशन भी 10, अगर ये एक्सेलरेशन 5 होता तो फिर ये क्वेश्चन कुछ और हो जाता। तो बेसिकली 30 सेकेंड 10 सेकेंड तक उसमें उसमें 30 सेकेंड तक आग लगी हुई थी, तो उसकी कुछ स्पीड पकड़ ली, 30 सेकेंड बाद आग बंद हो गई, तो अब स्पीड धीरे धीरे स्लो होना चालू होगी, स्लो होते होते टॉप पे जब पहुंचेगा 0 हो जाएगी, उसमें भी 30 सेकेंड लगे, 30 सेकेंड बढ़ी 30 सेकेंड कम हुई, फिर जी क्या हो गया, 60 सेकेंड तक मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा, फिर पलट के नीचे आने लगेगा। तो दीज आर ऑल क्वेश्चन जो अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होते हैं, ठीक है, ठीक है। अ स्कोन फॉल्स फ्रॉम अ बलून दैट इज डिसेंडिंग एट यूनिफॉर्म रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट स्टोन फ्रॉम द पॉइंट रिलीज आफ्टर 10 सेकेंड। देखो बेटा, कभी भी स्टोन बलून से या रॉकेट से, कहीं से भी, कोई भी फॉल्टी जगह या कहीं से भी नॉर्मल जगह से भी, जैसे हॉट एयर बलून है, ऐसा होता है हॉट एयर बलून, बढ़िया सुंदर सा लगता है, ऐसे आग लगी रहती है इसमें, ठीक है। आप इससे से हाथ बाहर निकाल के बोला मैं पत्थर फेंकूंगा,
आप खड़े हो यहाँ, आप कानून हो, कानून के हाथ लंबे होते हैं, आपने बोला मैं यहाँ से पत्थर फेंकूंगा, तो देखो समझो जो इसकी स्पीड होती है, अगर आपने स्टोन ड्रॉप भी करा है, क्योंकि इसे टच करके रखा हुआ है, इनर्शिया होता है, तो इसकी स्पीड भी यू की यू ही हो जाती है। ठीक है, जो स्पीड होती है, अगर आपने तो ड्रॉप करा है, पर आप खुद भी तो चल रहे थे, जैसे मैं इसको चलते चलते ऐसे मखड़ा मानुष है, इसको मैं ऐसे नॉर्मल ड्रॉप करता हूँ नीचे जाएगा, मैं चलते चलते ड्रॉप करूंगा तो भी ये देखो हल्का सा आगे जाके गिरा है, क्योंकि मैं चलते चलते ड्रॉप करा है इसको, तो इसकी ट्रेजेक्ट्री थोड़ी ऐसी हो गई, क्योंकि मेरी जो स्पीड थी वो इसकी स्पीड में साथ में ऐड हो गई, तो चलते चलते ड्रॉप कर रहे हैं, तो आपकी स्पीड ही इस पत्थर की भी स्पीड हो जाती है। तो स्टोन इज फॉल फ्रॉम बलून डिसेंडिंग एट यूनिफॉर्म रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड, तो ड्रॉप करा, इसकी स्पीड नीचे हो गई 12। डिस्प्लेसमेंट स्टोन आफ्टर 10 सेकेंड ऑफ रिलीज, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 12 इंटू 10 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 10 का स्क्वायर, 50, 120 प्लस 500, 620 मीटर, 610 मीटर को 9.8 ले लिया होगा जी को, और क्या, इसको इन्होंने 9.8 ले लिया होगा, 9.8 इंटू 50, 98 फाइजा कर लो, 98 फाइजा, 5 4 जा 80, 9 5 जा 45, 490 हो रहा है ये, तो ये 490 प्लस 280 610 हो जाता। अब भाई जी को 9.8 ले लिया होगा तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, इतना चलता है। ठीक है, इट्स ऑल एडजस्टेबल। ये देखो जी को 9.8 ले लिया भाई, इंटू 10 का स्क्वायर 100, काटोगे 50 हो जाएगा, तो 120 प्लस 490, 610 मीटर। ठीक है, चलिए अगला केस, 2 बॉल्स इन एयर, तो 2 बॉलें हैं, दोनों हवा में उछाली है, अब हवा में एक साल थोड़ी देर बाद, देयर आर ऑल डिफरेंट क्वेश्चंस, देयर इज नो मेथडोलॉजी, कोई मेथड नहीं है इसका फिक्स, इट इज जस्ट हैव फन, सब सोचो और फन करो, इन सवालों में सिर्फ मस्ती करनी है आपको। ठीक है, कैसे अप्रोच होगा, क्या होगा, हर क्वेश्चन डिफरेंट होगा, हर क्वेश्चन में मजा आएगा, आपको सिर्फ अप्रोच करना सीखना है और कुछ भी नहीं करना, मजा लो, इट्स जस्ट मजे लो। स्टार्ट विद द क्वेश्चन, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाई राइज प्लेटफॉर्म एट टाइम t बराबर 0, ड्रॉप कर दी भैया रेस्ट से, आफ्टर 6 सेकेंड another ball is thrown downward from the same platform with a speed v, 2 ball meet at 18 second, what is the value of v। तो एक बॉल को यहां से मैंने ड्रॉप करा, वो 18 सेकेंड बाद यहां तक आ जाएगी, दूसरे बॉल को यहां से ही फेंका v स्पीड से, आफ्टर 6 सेकेंड फेंका, आफ्टर 6 सेकेंड, तो इसको टाइम लगेगा आने में 12 सेकेंड, यहां तक सेम हाइट पे मिल गई। सबको समझ में आया क्वेश्चन क्या है, एक को डायरेक्ट फेंका 18 सेकेंड में आके यहाँ पे आ गई, दूसरे को भी स्पीड से फेंका, वो 6 सेकेंड बाद फेंका तो 12 सेकेंड में यहाँ आ गई, दोनों टक्कर हो गई यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मीट हो गई भाई, 18 सेकेंड तो पहली वाली का ना, 6 सेकेंड बाद फेंका तो इसका 12 ही बचेगा, 12 सेकेंड बचा। चलो निकालो, इसमें हाइट और इसकी हाइट बराबर कर दो, h बराबर h, इसकी हाइट क्या हो जाएगा, ut तो 0 है, हाफ ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। चलो फटाफट से कर लेते हैं, इसका u 0 है, हाफ जी, जी की वैल्यू क्या ले, 10 ही ले लेते हैं, t का स्क्वायर, टाइम कितना है 18, इज इक्वल टू यू टी, यहाँ पे है v t, t कितना है 12, हाफ जी 12 इंटू 12। अब देखो एक तरीका मेरे को कुछ दिखा यहाँ पे, 2 से काट दो 5, 2 से काट दो 5, इधर ले आओ 5 कॉमन,
18 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर से क्या थोड़ी कैलकुलेशन सॉर्टेड हो जाएगी। 12 भी 5 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी 18 प्लस 12 इंटू 18 माइनस 12 इज 12 बी 5 इंटू 30 इंटू 6 is 12 बी 6 2 जा 12 2 15 जा 30 15 5 जा 75 15 5 जा 75 आ गया आंसर। देखो तो सॉल्विंग हो जाती है, आंसर आ जाता है। ठीक है, ये टफ सवालों में से एक था, पर यू हैड फन, आपको सब कंसेप्ट आते हैं, आपने फन किया सवाल में, मजा आता है इन सवालों में, फन होना चाहिए। ठीक है, चलो अगला सवाल देखिए। A body drop from a height h with initial velocity 0 strike the ground with velocity 3. Another body of same mass drop from same height with initial velocity 4. फाइनल कितने से स्ट्राइक करेगी भैया? देखो सिंपल सी बात है, ऊपर u नीचे v, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। सेम केस फिर से दिया है इसने, ऊपर u नीचे v, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। बस फर्क क्या है, इसमें ऊपर क्या करा, 0 से फेंका, ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप, ये नीचे पहुंची 3 से। अब इसमें बोला ऊपर फेंका 4 से, नीचे कितने से पूछेगी? 3 का स्क्वायर इज 0 का स्क्वायर प्लस 2gh। 3 का स्क्वायर आ गया मेरा 2gh। यहां देखें, v का स्क्वायर बराबर u का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 2gh। 4 का स्क्वायर 2gh क्या है? 3 का स्क्वायर। यहां देखो 2gh है ना, 3 का स्क्वायर रख दो, हो गया खत्म। 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर हो जाता है, पाइथागोरस, ये पहुंचेगी 5 से। जरूर इजी टू डू क्वेश्चंस, बताओ क्लियर हुआ? देखो देखो देखो, क्लियर है? A man standing on a top of a building 100 meter high, he throws 2 balls vertically upward at t बराबर 0 after a time interval less than 2 seconds. The latter ball is thrown vertically upward. चलो ये आपका चैलेंज है करना, दिस आर वेरी नाइस क्वेश्चन, चैलेंज है, आज का चैलेंज करो, रोज का एक चैलेंज तो करना होता है, अच्छा सवाल होते हैं, करो ट्राई, देखते हैं कौन कर पाता है। चलो एयर रेजिस्टेंस की बात कर लें। अब बाय चांस कभी एयर रेजिस्टेंस के क्वेश्चन आपको दिखेंगे तो मेनली तो फ्लूइड चैप्टर में आते हैं, आफ्टर फ्लूइड्स जब हम पढ़ लेंगे तो एयर रेजिस्टेंस काफी डिटेल में पढ़ेंगे, स्टोक्स लॉ से होता है। अभी के लिए सिंपल टर्म से बात करें तो अगर एयर रेजिस्टेंस है, इफ एग्जिस्ट, ऐसे तो हम जनरली इग्नोर कर देते हैं, पर इग्नोर नहीं कर पाए हैं, तो एयर रेजिस्टेंस का जो फोर्स है, फोर्स ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, या इसको ही विस्कोसिटी भी बोलते हैं, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का फोर्स, या इसी को ही ड्रैग फोर्स बोलते हैं, ये होता है प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी। ये आपने फील भी करा होगा, जब गाड़ी तेज, सॉरी तुम 15 साल के हो, तुम गाड़ी नहीं चलाते, तुमने देखा होगा जब कोई बहुत तेज गाड़ी चलाता है उसको बहुत जोर की हवा लगती है, छाता वाता हो, छाते भी उड़ जाते हैं ऊपर, देखा है आपने? बताओ क्लियर है? ऐसे हमारे साथ होता है, हम जब छोटे थे स्कूल बस से हम लोग स्कूल जा रहे थे, तो एक अंकल थे, वो बहुत तेज से गाड़ी चलाते हैं स्कूल बस के साइड में, तो ऐसा लग रहा था कि एकदम पीछे से एकदम ऐसे यूं, ऐसे पीछे से एकदम ऐसा लग रहा था, ऐसा हवा से भरी हुई थी। ठीक है, तो हमारा, मेरा एक दोस्त है बिना मेरा, उसने चिल्लाकर बोल दिया अंकल तो पीछे से प्रेग्नेंट लग रहे हैं, तो बड़ा कांड हो गया था। फिर उसने गाड़ी, बस उसके सामने आ गया था, बस रुकवाई थी,
फिर सब लोगों को डांट पीटी थी, बहुत गंदा फंसे थे उस चीज़ में, ऐसा कोई बदतमीजी होती है। पर वो मतलब होता है ना, बस में चलती हुई बस से लोग कमेंट पास करते हैं, बच्चे बड़े बच्चे मन के सच्चे बोले या ना बोले, बच्चे मन के सच्चे हो या ना हो, कुछ ज़्यादा ही सच्चे होते हैं, रूड सच्चे होते हैं वो, कुछ भी बोल देते हैं। तो वैसे ही थे हम लोग, छोटे थे, 5th 6th की बात है, पर वो इंसिडेंट थे ना कुछ 2 4 याद रहते हैं बचपन के आपको हमेशा। तो वही है। तो या एफ इज इक्वल टू एफ ड्रैग लिख दूंगा मैं, ठीक है, एफ ड्रैग इज इक्वल टू माइनस बीवी अभी के लिए, ठीक है। तो ये क्या करता है, स्पीड को कम करता है, दैट इज इट, इसका इतना ही है। जितनी वेलोसिटी तेज होगी उतना रेजिस्टेंस लगते जाएगा, इतना रेजिस्टेंस लगते जाएगा, इतना ही बस अपने को अभी के लिए देखना है, बहुत डिटेल में इसको नहीं जाना होता, ठीक है। चलिए लास्ट टॉपिक है ग्राफ। बधाई हो, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है आपका, ग्राफ्स बचे हैं। ग्राफ्स बहुत सारे पढ़ने हैं हमको। ग्राफ विल इज अ सेपरेट 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 एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। हम इसमें बहुत सारी चीजें करेंगे, ग्राफ में बहुत मजा आने वाला है। चाहो तो आप ब्रेक ले लो इस पॉइंट पे, यू कैन टेक अ ब्रेक। आप बहुत बधाई हो, आपने क्लास में मोर देन 100+ क्वेश्चन कर लिए। आई गेस 150+ क्वेश्चन आप क्लास में कर चुके हैं इस चैप्टर में। तो हमने काफी अच्छा क्वेश्चन का सेट रेडी करा हुआ है हर चैप्टर के लिए। यकीन 6.0 के लिए आई हैव डन अ लॉट ऑफ प्रिपरेशंस, मेरी काफी महीनों तक की प्रिपरेशन चल रही है। आप समझिए मैंने आपका करीब करीब फ्लूइड तक का कंटेंट रेडी करके बैठा हूँ मैं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। एंड फाइनली हम ग्राफ पे आ गए हैं। टेक अ ब्रेक, मैं भी ब्रेक लेता हूँ क्योंकि मेरे को सांस फूलने लग गई है। मेरे को दिल्ली बिल्कुल नहीं सूट हो रहा, मुझे यहाँ से जल्द भागना है। तो लेट्स टेक 5 मिनट ब्रेक एंड लेट्स रीस्टार्ट। चलो स्टार्ट करते हैं, ग्राफ्स मजा आएगा। चलो पहले कुछ जनरल चीजें आपको समझाता हूँ, ठीक है। ग्राफ को रीड कैसे करते हैं, हाउ टू रीड ग्राफ्स, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को ग्राफ रीड करना ही नहीं आता। लेट अस से मैं टाइम के वर्सेस कोई ग्राफ बना रहा हूँ वाई। तो ये ग्राफ में अगर वाई ऐसा है, इसका मतलब क्या होता है, दिस मीन्स कि वाई इज कांस्टेंट। वाई एक कांस्टेंट है, ठीक है। वाई ना बढ़ रहा है, वाई ना कम हो रहा है, वाई एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, वाई इज कांस्टेंट। समझ में आया, ठीक है। कांस्टेंट है तो डी वाई बाई डी टी क्या होगा, 0। डिफरेंशिएशन स्लोप कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 होता है, वाई कांस्टेंट है। डबल डिफरेंशिएशन भी क्या होगा इसका, 0 होगा, कोई कर्वर कुछ भी नहीं होगा, सिंपल सी बात, ठीक है। ये हमको समझ में आ गया, वाई इज कांस्टेंट। चलिए अब यही ग्राफ इस तरीके का कुछ बना, तो y इज नॉट कांस्टेंट, ओके, y कांस्टेंट नहीं है। dy y इज क्या है, इंक्रीजिंग, y इंक्रीजिंग, पर कैसे, यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली, क्योंकि एकदम यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। इस केस में dy बाई डी टी जो स्लोप है वो होगा कांस्टेंट, पर डबल डिफरेंशिएशन अभी भी 0 होगा क्योंकि कर्वेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा। डबल डिफरेंशिएशन कर्वेचर पे आता है, ठीक है। वाई टी ग्राफ, y is not constant, y is increasing, non uniformly, y is increasing non uniformly। सेम डिफरेंशिएशन इसमें dy बाई डी टी भी क्या होगा, कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि स्लोप बढ़ रहा है, देखो, ठीक है। dy बाई डी टी इज नॉट कांस्टेंट, dy बाई डी टी इज इंक्रीजिंग, एंड d2y बाई डी टी टू इज पॉजिटिव। हमने पढ़ा था स्माइली फेस, ये वाला स्माइली फेस हमेशा डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता है, स्माइली फेस डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव हो जाता है। तो दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज, कोई भी ग्राफ में आप ये प्रॉपर्टीज देख सकते हो, ठीक है। तो दीज आर वेरी बेसिक 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 प्रॉपर्टीज कोई भी ग्राफ की, ठीक है।
थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। ऐसे आप जनरल ग्राफे रीड करते हैं, ग्राफ्स को रीड करते हैं, ठीक है। वहीं पे ये dy/dt ऐसा हो जाए, ऐसा वाला ग्राफ बन जाए, ठीक है। तो y इज नॉट कांस्टेंट, y इट इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, y धीरे धीरे बढ़ रहा है, dy/dt इज डिक्रीजिंग, एंड डबल डिफरेंशिएशन क्या है, नेगेटिव होगा, dy/dt2 इज नेगेटिव, क्योंकि ये सेट फेज है, देखो दिस इज अ पार्ट ऑफ सेट फेज, ये वाला हिस्सा सेट फेज का दिख रहा है ये, ठीक है। तो देखो इसको सर ये कैसे समझ में आएगा, देखो एक बार फिर समझो इसको, ये इस तरीके से कोई भी ग्राफ रीड करते हैं, दिस इज हाउ वी रीड एनी ग्राफ, ठीक है। डिक्रीजिंग में भी सेम इसी टाइप के ग्राफ बन जाते हैं, इंक्रीजिंग जैसे। इस तरीके से आप कोई सा भी ग्राफ रीड कर सकते हो। फिर से समझते हैं इस ग्राफ को। पहला वाला सिंपल है, y कांस्टेंट है, dy/dt मतलब होता है स्लोप, स्लोप स्लोप इसमें 0 है। डबल डिफरेंशिएशन होता है स्लोप बढ़ रहा है या कम हो रहा है, चेंज इन कर्वेचर। डबल डिफरेंशिएशन क्या रहता है, हमेशा चेंज इन कर्वेचर, कैसे मुड़ रही है ये चीज। तो यहां पे क्या हो रहा है, कर्वेचर मुड़ नहीं रहा वैसा का वैसा, ये तो 0 हो गया ये भी, ठीक है। ऐसा इंक्रीजिंग हो इधर की साइड होगा तो डिक्रीजिंग हो जाएगा, कम होता हुआ। सॉरी एक्सक्यूज मी। तो y इज नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं है, बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग। अब इंक्रीज कैसा हो रहा है, यूनिफॉर्म, हमेशा सेम टाइम में सेम डिस्टेंस, सेम इंक्रीज हो रहा है। dy/dt कांस्टेंट है पर कर्व नहीं हो रहा, देखो स्ट्रेट ही है, कर्वेचर नहीं चेंज हुआ, तो डबल डिफरेंशिएशन 0 है, कर्वेचर बदल ही नहीं रहा, ठीक है। अब इसके बाद आता है इंक्रीजिंग, नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीज हो रहा है, दो तरीके से हो सकता है, एक ऐसा इंक्रीज हो सकता है, एक ऐसा इंक्रीज, दोनों में बढ़ रहा है, वाई दिख रहा है। इसमें क्या, स्टार्टिंग में स्लोप 0 है और स्लोप करते करते बढ़ गया, इसमें एंड में स्लोप 0 है, मतलब ये बेसिकली केस है जिसमें क्या हो रहा है, इसमें स्पीड अप हो रहा है, इसमें ब्रेक मार रहे हैं, ब्रेकिंग है ये, देखो एक ध्यान से स्पीड बढ़ रही है, ठीक है, देखो इसमें स्पीड बढ़ रही है, स्लोप बढ़ रहा है, दिस इज अ ब्रेकिंग, फाइनल 0 पे आ गया, फाइनल 0, ठीक है। या इसको स्पीड अप ब्रेकिंग तो स्पेसिफिक हो गया, हम और अगर बात करें इनिशियल 0, इनिशियल 0, फिर y बढ़ रहा है, ठीक है, इसमें फाइनली रुक गया, फाइनल 0 है, बढ़ दोनों में रहा है, पर इसमें क्या होगा, dy/dt स्लोप 0 से बढ़ रहा है, स्लोप इंक्रीजिंग है, इसमें स्लोप कम होते होते 0 हो गया, स्लोप डिक्रीजिंग है, समझ में आया बात। तो स्लोप जब भी बढ़ता है तो कर्वेचर बढ़ रहा है, धीरे धीरे ज्यादा कर्व होते जा रहा है, तो dy/dt पॉजिटिव हो गया, इसमें कर्व जो था वो कम होते होते 0 पर आ गया, तो d2y/dt2 नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव, वो स्माइली फेस सैड फेस से भी देख सकते हैं, जो हमने बेसिक मैथ्स में भी सीखा था। तो दिस इज हाउ वी फिगर आउट जनरल रीडिंग ऑफ ग्राफ। ऐसे कोई भी ग्राफ को इस तरीके से रीड करा, इसी तरीके से ग्राफों को रीड करा जाता है, ऐसे ही हम सारे ग्राफ रीड करेंगे। अब y की जगह पे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कुछ भी दे सकते हो, बट द बेसिस ऑफ ग्राफ रिमेन सेम। लोगों को ग्राफ रीड करना ही नहीं आता, वो परेशान हो जाते हैं, तो पहले ग्राफ की रीडिंग समझिए, ठीक है। चलो, अब कुछ ग्राफ्स होते हैं जो कि इम्पॉसिबल होते हैं। पहला इम्पॉसिबल ग्राफ होता है, ठीक है, यहां टाइम है और ये इधर चला जाए ग्राफ, तो ये रेड हो गया, ये अलाउड नहीं है, क्योंकि टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। 4 इम्पॉसिबल ग्राफ पढ़ने। पहला, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, टाइम नेगेटिव देना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉसिबल ग्राफ क्या होता है, इधर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, हम टाइम के रिस्पेक्ट में देखते हैं, इस तरीके का ग्राफ, ये अगेन ये गड़बड़ हो गई, एक टाइम पे दो वैल्यूज नहीं हो सकती, एक टाइम पे दो चीजें कभी नहीं कर सकते आप, एक टाइम पे दो पोजीशन, दो वेलोसिटी, दो एक्सेलरेशन, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो जो y एक्सिस से पैरेलल लाइन, जो टाइम वाली लाइन है, टाइम वाली लाइन, वो दो जगह कभी नहीं काट सकते, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया, दीज आर ऑल इम्पॉसिबल ग्राफ्स, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ये इम्पॉसिबल है। इन सब में ये मल्टीपल, देखो आप ध्यान से देखो, ये टाइम जो है 2 बार काटेगा, 2 बार काट रहा है, मल्टीपल टाइम्स,
ये अलाउड ही नहीं होता, ठीक है। ऐसा हॉरिजॉन्टल काटना ओके, उसमें फर्क नहीं पड़ता। तो सेकेंड ग्राफ है जो पॉसिबल नहीं हो सकता, ये वाला। क्या? मल्टीपल वैल्यू एट सेम टाइम, ओके। थर्ड टाइप का ग्राफ होता है स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। स्पीड नेगेटिव हम अलाउ नहीं करते हैं, तो यहां पे टाइम के साथ में स्पीड का ग्राफ है। तो ये ग्राफ, ये सब कुछ कम ज्यादा हो, सॉरी, ये सब कुछ ऐसे कम ज्यादा हो सकता है, ये हिस्सा अलाउड नहीं है। स्पीड नेगेटिव नहीं जा सकती, ये एक्स एक्सिस के नीचे नहीं जा सकता, इसलिए ग्राफ गड़बड़ हो गया। फोर्थ ग्राफ होता है डिस्टेंस का। डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज। जैसे आपको बोला ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, 4 ही इम्पॉसिबल ग्राफ्स होते हैं बेटा, ठीक है। कि ये डिस्टेंस हमेशा बढ़ता है, स्पीड जैसे कम हो सकती है, डिस्टेंस का भी ये कम भी, ये अलाउड ही नहीं है। डिस्टेंस का ये कम होना अलाउड ही नहीं रहा, दिस इज नॉट अलाउड। एक बार ऊपर के नीचे कभी नहीं आ सकता डिस्टेंस, डिस्टेंस को कम होना अलाउड नहीं है। रुक सकता है तो भी स्ट्रेट लाइन रहेगा, डिस्टेंस हमेशा बढ़ता है, डिस्टेंस कभी कम नहीं हो सकता। 4 इम्पॉसिबल ग्राफ्स होते हैं, ठीक है। नोट कर लिया। टाइम मेनली तो इन दो पे ही सवाल आते हैं, दिस इज ऑल्सो दैट, दिस इज थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस फंस जाते हैं इनमें। लेट्स डू सम क्वेश्चंस। बताओ पहला सवाल, सिंपल सा सवाल, बताओ क्या होगा इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व डज नॉट रिप्रेजेंट मोशन इन वन डायमेंशन। देखो इम्पॉसिबल ग्राफ टाइम का ग्राफ है, देखो टाइम किसी में भी नेगेटिव नहीं है, किसी में एक टाइम पे 2 वैल्यूज आ रही है, हाँ इसमें दिख रहा है मल्टीपल है, ये तो दिख रहा है आपको, एक टाइम पर 2 बार वैल्यूज आ रही है, अलाउड नहीं है ये अलाउड नहीं होता भैया। अगला देखे, डज नॉट रिप्रेजेंट वन डे, तो ऑलरेडी हो गया, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो ठीक है। अगला देखें, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ, सिंपल सी बात है, देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसमें एक ही चीज काम की होती है, स्लोप। स्लोप डी ऑफ डिस्टेंस बाई डी टी, ये दे देगा आपको स्पीड। और डिस्प्लेसमेंट को एक्स से लिखूं मैं, एक्स टी ग्राफ, तो इसमें जो स्लोप होगा, स्लोप वो देगा डी एक्स बाई डी टी, वो हो जाएगा वेलोसिटी, वो हो जाएगा वेलोसिटी। सिंपल, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखो, इजी है, टफ नहीं है, आराम से देखो। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप देगा स्पीड, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप देगा वेलोसिटी। ये स्टार्टिंग का सबसे बेसिक चीजें होती है, और भी चीजें आएगी धीरे धीरे, इसमें हम ऐड ऑन करते जाएंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। फिगर शोज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल मूविंग ऑन द एक्स एक्सिस। एससीवी का क्वेश्चन है, पार्टिकल इज कंटिन्यूअसली गोइंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पार्टिकल इज एट रेस्ट। क्या समझते हैं हम इसको, ग्राफ समझते हैं। तो हमने बोला यहां पे x देखो ध्यान से इंक्रीज कर रहा है यूनिफॉर्मली टी नॉट टाइम तक, फिर स्टॉप हो गया, रेस्ट पर आ गया, क्योंकि अब ये x क्या है, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट हो गया, मतलब ना आगे बढ़ रहा है, ऐसे आगे गया और जाके रुक गया, अब नहीं जाऊंगा मैं आगे। पार्टिकल इज कंटिन्यूअसली पॉजिटिव एक्स में, पार्टिकल रेस्ट गलत है। वेलोसिटी इंक्रीज अप टू अ टाइम टी नॉट एंड देन बिकम कांस्टेंट, बिल्कुल गलत है। वेलोसिटी नहीं बढ़ रही बेटा, है ना, वेलोसिटी नहीं बढ़ रही, ये वेलोसिटी का ग्राफ थोड़ी ना है, एक्स का ग्राफ है। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी एक कांस्टेंट है, फिर जीरो हो गई। यहां पर क्या है, स्लोप डी एक्स बाई डी टी कॉन्स्टेंट है, ये एक्स टी ग्राफ क्या बोल रहे हैं हम, यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से बढ़ रहा है, और फिर यहां पर आके स्टॉप हो गया। पार्टिकल्स मूव एट कांस्टेंट वेलोसिटी एंड देन स्टॉप्स। अगला,
फिगर शोज पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे चल रहा है ये भाई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के साथ में, ठीक है। पार्टिकल हैज कम टू रेस्ट 6 टाइम्स। रेस्ट कैसे निकालेंगे हम, देखो रेस्ट मतलब जब वेलोसिटी जीरो हो, मतलब dx बाई डी टी जीरो हो, मतलब स्लोप जीरो हो। जब भी स्लोप स्ट्रेट लाइन आएगा, यहां देखो स्ट्रेट लाइन 1 2 3 4 5 और ये लगभग लगभग 6 बार रेस्ट पर आया है, बिल्कुल सही है। मैक्सिमम स्पीड t बराबर 6 पर है, नहीं t बराबर 6 पे स्पीड 0 है, रेस्ट पर आ चुका है लगभग लगभग, गलत है ये तो। वेलोसिटी रिमेन्स पॉजिटिव फॉर t बराबर 0 टू t बराबर 6, ये भी गलत है। क्यों ऐसा दिख रहा है बहुत बार, ऐसा ऐसा कैसे जा रहा है, कभी कभी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, स्लोप पॉजिटिव, इस टाइप स्लोप नेगेटिव, तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी, तो ये भी गलत है। एवरेज वेलोसिटी टोटल पीरियड शोन इज नेगेटिव। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ, हाँ हुआ, पॉजिटिव हुआ ना, नेगेटिव का हुआ, देखो ये यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे स्टार्ट हुआ और थोड़ा सा इसके ऊपर ही गया है, नेट में देखें तो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ऊपर गया है ना, देखो ये 10 मीटर से स्टार्ट होकर, लेट से ये 12 था और 13 पे चला गया, 12 से 13 थोड़ा सा ऊपर उठाए, तो एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव ही है, तो आंसर है फर्स्ट वाला, 6 टाइम 0 आ रहा है। आगे देखें, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पॉजिटिव मैंने आपको सिखा है, अगर ए पॉजिटिव होता है तो स्माइली फेस आता है, ए नेगेटिव होता है तो पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा हो जाता है, सैड फेस जैसा आता है। तो देख लो इससे, सेकेंड वाला दिख रहा है मेरे को स्माइली फेस, देखो ना यही तो हिस्सा है। इजी इजी इजी, टफ नहीं है, आराम से देखो। ये एक्सटी ग्राफ में एक्सेलरेशन इसी तरीके से हम लोग देखते हैं, स्माइली फेस ए पॉजिटिव, साइड फेस ए नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू मूविंग पार्टिकल्स, पॉजिटिव था ना, ठीक है हाँ। मेक्स एन एंगल 30 डिग्री एंड 45 डिग्री द एक्स एक्सिस शोन, रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी। वेलोसिटी का रेशियो v 30 डिग्री वाला अपॉन v 40 डिग्री वाला, 45 डिग्री वाला इस इनका स्लोप, 10 30 10 45। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप देता है वेलोसिटी 1/√3 और 1/√2, सॉरी 1 होता है, तो 10 45 1 होता है, आंसर आ गया। क्वेश्चन टफ नहीं है, देखो ये PYQ है अभी, यार देखो हर टाइप के क्वेश्चन, हम ग्राफ है बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आए, ठीक है। यू हैव अ लाइक पूरी बारात बनी है ग्राफ के क्वेश्चनों की, खूब क्वेश्चन है ग्राफ पे, ठीक है। आराम से देखो और सवाल देखो। पोजीशन XT ग्राफ फॉर टू चिल्ड्रन A and B रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल टू देयर होम्स P and Q आर शोन इन द फिगर, दिखा दिया भैया फिगर में। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस ग्राफ, इन ग्राफ से रिलेटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करिए, ठीक है। A lives closer to school than B, देखो पता नहीं है मेरे को, मैं समझता हूं। A starts earlier, देखें पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर टू चिल्ड्रन A and B रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल O, तो ये स्कूल है, यहां पे ये स्कूल है, ठीक है। ये A का घर और ये B, ये A का घर और ये B का घर, तो देखो पास में क्या दिख रहा है, P का घर पास में है, Q का घर दूर है। A lives closer to school than B, सही दे रखा है ये तो। ए पास में रहता नहीं, कि एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है ना एक्स, तो स्कूल से ए पास पी पास में है, तो ए वाला पी बी वाला क्यू, तो ए पास में रहता है, सही बात है। ए स्टार्ट फ्रॉम स्कूल अर्लियर देन बी, हाँ ए पहले चालू करता है, बी बाद में चालू करता है, देखो टाइम बढ़ रहा है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड ऐसे बढ़ते जा रहे हैं मानो। तो ए ने 0 सेकेंड पे स्टार्ट कर दिया घर के लिए निकलना, और एकदम तेज स्पीड में निकला, देखो स्लोप ज्यादा है, स्लोप कम है, स्लो से स्लोली गया,
बी ने लेट स्टार्ट करा, ये जल्दी से, फिर भी ये दौड़ दौड़ के गया, इसकी स्पीड ज़्यादा है। देखो स्लोप से स्पीड बता पड़ती है, यहाँ स्पीड ज़्यादा है या स्पीड कम है, पर ये पहले स्टार्ट हो गया था, ये भी सही है। ए वॉक्स फास्टर देन बी, ये गलत है। वॉक्स फास्टर मतलब स्पीड, मतलब स्लोप की बात। ए का स्लोप कम है, बी का स्लोप ज़्यादा है, ये गलत है। एन बी रीच होम एट द सेम टाइम, दोनों लगभग सेम टाइम पे घर पहुंचे, सर करेक्ट है ये भी। मान लो दोनों 10 सेकेंड पे पहुंच गए घर, ये भी सही है। तो अगर आंसर है थर्ड, जो इनकरेक्ट पूछा है। तो आपको देखो ग्राफिकल रीडिंग इज इंपॉर्टेंट, आपको ग्राफ रीड करना आना चाहिए। ओ पे स्कूल है, पी और क्यू घर है, ए का घर पी पे, बी का घर क्यू पे, तो ए का घर पास में है। देखो सर ये लाइन है वाइन, बेटा ये तो स्पीड है ना, ये तो अलग चीज है। इतने डिस्प्लेसमेंट की लाइन देखो ना, ए का घर पास दिख रहा है, बी का घर दूर दिख रहा है, दिख रहा है। जल्दी चालू हुआ टाइम से देखो, ए जल्दी चालू हो गया, बी लेट चालू हुआ, साथ में पहुंचा टाइम से देखो। स्पीड बोला फास्ट या स्लो, उसके लिए स्लोप से देखो, स्लोप ज्यादा है स्लोप कम है, तो हर चीज का अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है इन क्वेश्चनों में, ठीक है। पोजीशन टाइम ग्राफ और मोशन पे जीरो एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन कब होगा? ए जीरो, तो या तो ऐसा या ऐसा या ऐसा होगा, स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेशन नहीं है, है ना, कर्व चेंज नहीं हो रहा बिल्कुल भी, ये वाला स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ जो है उसे टिक कर दो, थर्ड आंसर है। डिस्टेंस टाइम वर्सेस वी, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, इसी में हम लोग अब पढ़ेंगे निकालना वेलोसिटी एवरेज और एक्सेलरेशन एवरेज निकालना। अच्छा सवाल है। वेलोसिटी एवरेज सारा फॉर्मूला है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एक्सेलरेशन एवरेज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ये एक्सेलरेशन हो जाता है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। बस इसी को अब हम लोग ग्राफ से करेंगे, हम लोग ग्राफ खेलेंगे इसी में। ग्राफ पे कैसे करेंगे एक्सपीरियंस के साथ सीखते हैं, देखो बड़ा मजा आएगा, सवाल सिंपल है, आराम से देखें। स्टार्ट करते हैं बेटा। अ पर्सन वॉक्स अलोंग ईस्ट वेस्ट स्ट्रेट, अ ग्राफ ऑफ हिज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम होम इज शोन, हिज एवरेज वेलोसिटी फॉर द होल टाइम इंटरवल। देखिए इसने क्या पूछा है, एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट देखिए जीरो से स्टार्ट हुआ, एंड कहां पे हुआ, जीरो पे ही एंड हुआ। देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट है जीरो, टाइम लगा इसका 19 सेकेंड समथिंग, जीरो है सर ऐसे। हाँ बहुत ही, तो बहुत ईजी है, तो हाँ है ईजी, सच में हाँ ऐसा ही है। हाँ इतना परेशान नहीं होना सर, ये ऊपर नीचे जो गया फालतू था। डिस्प्लेसमेंट देखना है तो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट देखेंगे, बीच में पाथ जो फॉलो करा हो वो भी मैटर नहीं करता है। करो और सवाल। एवरेज वेलोसिटी ओवर 10 सेकेंड्स पूछा है, फिर देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट कहां हुआ 60 से, एंड कहां हुआ 40 पे, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया -20 का, अपॉन टाइम कितना लग रहा है 10 सेकेंड्स, तो -2 मीटर पर सेकेंड। माइनस ऑप्शन में नहीं है तो प्लस लगाऊंगा, मजबूरी में प्लस लगाया वरना माइनस होगा सही। देखो ना
डिस्प्लेसमेंट सिर्फ स्टार्टिंग से फाइनल देखना है, इतना कम हो गया, 20 कम हो गया, ये 20 मीटर कम हो गया। यस, कैसे आया? अब ये ऐसे ऐसे यूं 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 कर कर यूं 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 कर कर तो भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हमेशा स्टार्टिंग और एंड देखते हैं बस, एवरेज वेलोसिटी, सिंपल चीज है। पोजीशन टाइम ग्रेव रखा है, व्हाट टाइम एवरेज वेलोसिटी इज जीरो, किस टाइम पे एवरेज वेलोसिटी जीरो है। चलिए देखिए, एवरेज वेलोसिटी कब तब जीरो होगी, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। तो एक पॉइंट देखो, यहां 6 से स्टार्ट करा है, यहां पे एवरेज वेलोसिटी जीरो होगी, यहां जीरो होगी, दो जगह जीरो होगी, एक 1.5 पे और एक 6 पे। खत्म। देखो देखो ना, ये देखो ना, देखो ना, इस एवरेज वेलोसिटी इस पॉइंट पे जीरो हो जाएगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है इस पॉइंट तक। जीरो 6 से स्टार्ट करे 6 पे, 6 से स्टार्ट करे 6 पे, इन जगह जीरो होगी। तो एक कुछ 1.5 आ रहा है, वो तो ऑप्शन में नहीं है, दूसरा 6 आ रहा है, वो ऑप्शन में है। इजी। The position x of a particle moving along x axis varies with time as shown in the figure, ठीक है। Average acceleration in time 0 to 8। अब now this is something different। यहाँ पूछा है एवरेज एक्सेलरेशन, ये निकालोगे v माइनस यू अपॉन में टाइम, यहां वो नहीं चलेगा है ना, यहाँ वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो देखिए फाइनल वेलोसिटी कितनी है, ये है फाइनल वेलोसिटी, इसका स्लोप v आ जाएगा, इसका स्लोप 40 अपॉन में, ये ट्राइंगल का स्लोप निकालो, ये है 40, ये है 2, तो -40, क्योंकि नेगेटिव होगा इस वाला स्लोप, 40 अपॉन में 2, ये वाले स्लोप नेगेटिव होते हैं, -20। इधर देखें, ये इनिशियल वेलोसिटी, इसका स्लोप आ जाएगा 40 और 2, प्लस 40 अपॉन में 2 प्लस 20, वैल्यू रखो, -20 माइनस यू भी 20 अपॉन टाइम लगा 8 सेकेंड, -40/8 -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया एक्सेलरेशन का एवरेज। देखो आराम से, टफ नहीं है, आराम से देखिए। एक्सेलरेशन का एवरेज है v माइनस यू अपॉन में टाइम t। फिर से देखो बेटा, एक्सेलरेशन वेलोसिटी का एवरेज नहीं पूछा, वो तो जीरो हो जाएगा, v एवरेज जीरो है, जहां स्टार्ट हुआ वहां एंड हो गया। एक्सेलरेशन एवरेज वेलोसिटी एवरेज अपॉन टाइम नहीं होता है ना, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, v माइनस यू अपॉन में टाइम। वेलोसिटी कैसे देते हैं, स्लोप से देते हैं, स्लोप से यहाँ की वेलोसिटी निकाली, स्लोप की यहाँ की वेलोसिटी, सर दोनों 20 आ रही है, जीरो नहीं बेटा, ये -20 है, ये +20, याद रखो है ना, यहाँ स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ स्लोप नेगेटिव होता है, ठीक है। स्लोप का थोड़ा सा देखना, प्लस या माइनस है, ठीक है। ऐसे इतना मुश्किल भी नहीं है, आराम से देखो, ये सिंपल सिंपल टॉपिक्स थे। ऐसे ये तो अच्छे सवाल हो गए, काफ़ी अच्छे सवाल हो गए, तो काफ़ी बढ़िया रोस्टर है, काफ़ी अच्छे सवाल है। देखो ध्यान से, आगे देखो, देखो ना गाइस, पहला ग्राफ हो गया, सेकेंड ग्राफ है स्पीड वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगेन आस्क यू, 2 मिनट ब्रेक ले लो, मैं नहीं लूंगा ब्रेक, 2 मिनट ब्रेक लो, क्योंकि क्या है ना, एक साथ सारे ग्राफ देखो कि कंफ्यूज हो जाओगे। स्पीड वेलोसिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ, इस पे सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन बोलते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो बेटा, मेनली वेलोसिटी की बात करेंगे, स्पीड की बात अपन इतनी खास करते नहीं है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करते हैं। इसका जो स्लोप होता है, वही स्टैंडर्ड चीजें मैं लेके चलता हूं, देखो ध्यान से, सबको अपन डिस्क्राइब करेंगे क्या क्या हुआ, ठीक है। एक, ठीक है, फिर
ऐसा, ऐसा, ठीक है। ऐसा, या एक काम करो, इनको एक साथ ही बना लेते हैं अपन। जो पहले इतना समझते हैं, फिर और समझते हैं अगले पेज पे। व्हाट इज, इन पॉइंट से क्या दिख रहा है? इस ग्राफ को समझते हैं, वेलोसिटी टाइम के ऊपर ग्राफ जो बना है, इसमें हर चीज का कुछ मतलब है, हर ग्राफ का कुछ मतलब है। हम वो मतलब समझने की कोशिश करेंगे। स्ट्रेट लाइन मतलब ये कांस्टेंट, तो वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन 0 है। ये बढ़ रहा है, वेलोसिटी इज पॉजिटिव। स्लो वेलोसिटी क्या है? इज इंक्रीजिंग। वेलोसिटी क्या है? इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग कैसे इंक्रीजिंग है? यहां नेगेटिव थी से -10, -5, -3, -2 से 0 होते हुए 3, 5, 10 तक ऐसे जाते जा रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है। तो वेलोसिटी पहले क्या थी? नेगेटिव थी, फिर 0 हो गई, फिर वेलोसिटी क्या हो गई? पॉजिटिव हो गई। नेगेटिव, 0, पॉजिटिव। वेलोसिटी क्या है? बढ़ रही है, नेगेटिव से बढ़ते बढ़ते क्या हो गई? पॉजिटिव हो गई। ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है बेटा? इंक्रीज हो रही है। इस पूरे में देखिए ध्यान से हम लोग, ये जो हिस्सा है इसमें वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इधर भी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। इधर बात करूं मैं अगर, तो स्पीड डिक्रीज हो रही है। इसमें स्पीड इंक्रीज हो रही है। ये बीच वाला पॉइंट है यू टर्न का पॉइंट। यू टर्न का पॉइंट समझते हैं इसको, फिर से समझो। देखो देखो, स्पीड तो नेगेटिव होती नहीं, स्पीड तो पॉजिटिव होती है। अब माइनस स्पीड होगी हमेशा पॉजिटिव, स्पीड नेगेटिव नहीं होती। स्पीड का ग्राफ बनाऊंगा तो क्या होगा? 10, 5, 3, 0। स्पीड तो कम हो रही है। इस साइड आपने ब्रेक मारा, फिर आपने यू टर्न मतलब रिवर्स लिया, और यहां पे स्पीड अप कर लिया, स्पीड अप कर लिया। तो ये ग्राफ ये बता रहा है कि अब आपकी वेलोसिटी नेगेटिव थी, ठीक है, आप नेगेटिव जा रहे थे, इस तरफ नेगेटिव में जा रहे थे, आपने पहले ब्रेक मारा, गाड़ी 0 पे आया, घुमाई, और फिर स्पीड से आप आगे बढ़ गए पॉजिटिव में। ठीक है, इस पूरे में एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव। ठीक है, ये पॉइंट में ब्रेक है, इसमें रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं, रिटार्डेशन, क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव, अपोजिट साइन मतलब रिटार्डेशन होता है। तो जितना हमने पढ़ा था गोल घूम के सब कुछ ग्राफ्स में आ जाएगा। ग्राफ को बस समझना एक बार आना चाहिए आपको, फिर तो मजा ही लाइफ में। देखो वेलोसिटी कम होते होते 3, 0 हो गई, -3, -5, -10 तक चली गई वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है। एक्सेलरेशन क्या है? इसमें नेगेटिव है, कम हो रहा है एक्सेलरेशन, स्लोप। एक्सेलरेशन देखो, क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव ही होगा, तभी कम हो रही है ना। तो इसमें क्या हुआ? वेलोसिटी पॉजिटिव थी, 0 हुई, फिर नेगेटिव हो गई। हिस्से में क्या हुआ? वेलोसिटी कम हो रही है, इधर भी वेलोसिटी कम हो रही है। स्पीड की बात करूं, स्पीड यहां पे क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। यहां पे स्पीड क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। यहां स्पीड क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। देखो लेकिन ये 0 वाला पॉइंट है, यू टर्न वाला पॉइंट, इस पे यहां ब्रेक मारते मारते स्पीड 0 करी है, और फिर इस तरफ स्पीड क्या कर दी? यहाँ पे स्पीड अप कर लिया यू टर्न मार के। ब्रेकिंग को हम लोग रिटार्डेशन भी बोलते हैं। रिटार्डेशन में ए और वी का साइन उल्टा आता है, तो देखो वी पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, अपोजिट साइन, रिटार्डेशन का साइन। तो आपको इससे सब बहुत सारी चीजें इसी भी इतने से ग्राफ से आप सीख सकते हो। टाइम लो, सीखो इसको, ग्राफ को रीड करना सीखो। पहले ये बेसिक ग्राफ रीडिंग समझो।
एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन हो ही नहीं सकता। एक्सेलरेशन कब होगा? जब वेलोसिटी बदलेगी। वेलोसिटी बदली क्या नहीं बदली? अगले में देखो वेलोसिटी बदल रही है, हाँ बदल रही है। यहाँ बदल के बढ़ रही है, हाँ बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव। कम हो रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। सिंपल सी बात है ना, इजी सी चीज है, आराम से देखो। फिर क्या, यहाँ नेगेटिव, यहाँ जीरो, यहाँ पॉजिटिव। इसमें मतलब बेसिकली क्या हो रहा है कि आप नेगेटिव पे स्पीड कम हो रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है। विद साइन देखें तो साइन, स्पीड में साइन नहीं होता है, समझने के लिए स्पीड मानो, स्पीड में साइन नहीं होता, तो स्पीड 10 5 3 0 हो गई। पर नेगेटिव में मतलब उल्टा चल रहा था, मतलब ये स्पाइडरमैन इधर चल रहा था, इसकी स्पीड बहुत तेज थी, जुर्र कम होते होते जीरो, जीरो पे यूटर्न हुआ, पलटा, और फिर इधर स्पीड अप हो गया, ऐसा निकल गया। तो ये हमारा बेसिक हो गया, क्लियर है? ठीक है, जिससे में ब्रेक मारा, गोल घुमाया, टर्न करके पॉजिटिव में निकल गया। इसमें पॉजिटिव से ब्रेक मारा, जीरो पर आया, टर्न करके नेगेटिव में निकल गया। सिंपल सी बात, ठीक है। वीटी ग्राफ इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लो, लिख ले तो लिखो वूहू लिख लो एक बार, सिंपल है यार, नॉट टफ ग्राफ, इजी ग्राफ्स आराम से हो जाते हैं वाले ग्राफ्स, ठीक है। अब वीटी ग्राफ ऐसा है, ये बहुत रेयर क्वेश्चन होते हैं, कर्व में है वीटी ग्राफ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जनरली वीटी में आते नहीं है, ठीक है। इसमें स्माइली फेस, सेट फ्लेस, एक्सेलरेशन नहीं चलेगा, क्योंकि नहीं चलेगा मतलब इट्स यूजलेस, यहाँ पे देखना, ठीक है। यहाँ स्माइली फेस, सेट फेस वाला, एक्सेलरेशन वाला कंसेप्ट वो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट वाले में चलता है, यहाँ नहीं चलेगा वेलोसिटी टाइम में, ठीक है। किसी में भी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी का इंक्रीमेंट हो रहा है। बस आप अब इसमें क्या देख सकते हो कि देखो, इसमें आप ऐसा देख सकते हो, स्टार्टिंग में जो इसमें देखोगे आप समझिए, इसमें हमको स्लोप से स्टडी करना पड़ेगा। स्लोप होगा इसका dv बाई dt, जो होगा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन से आता है वीटी ग्राफ का स्लोप, या वीटी ग्राफ के स्लोप से आता है एक्सेलरेशन। अब देखो, तो यहां पर किसी में भी ऑल फोर केस में वेलोसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म, इंक्रीज या डिक्रीज भी नॉन यूनिफॉर्म हो रही है। एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। हम इससे सिर्फ इतना सा ढूंढने की कोशिश करेंगे, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो देखो इसमें हम क्या क्या निकाल सकते हैं इन ग्राफ्स में, जब भी ऐसे कर्व वाले ग्राफ आए, हमेशा देखो जहां स्लोप जीरो होगा वो पॉइंट निकल जाएगा, स्लोप जीरो, यहाँ एक्सेलरेशन जीरो। सर स्लोप जीरो पे तो वेलोसिटी जीरो था ना बेटा, वो ग्राफ एक्स टी ग्राफ था, समझो। स्लोप मतलब होता है dx बाई dt, अगर एक्स टी ग्राफ हो वो वेलोसिटी होता है। इसमें स्लो, ये वीटी ग्राफ है, इसमें स्लोप एक्सेलरेशन होगा। इसमें देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो हो रहा है, यहाँ एक्सेलरेशन जीरो हो रहा है, इसमें स्टार्टिंग में ही एक्सेलरेशन जीरो है, ठीक है, ठीक है। एक्सेलरेशन जीरो है, फिर क्या हो रहा है, स्लोप बढ़ रहा है या कम हो रहा है, देखो स्लोप बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग। एक्सेलरेशन इज हम लोग बोलेंगे क्या है, पॉजिटिव है, ऐसा देखो, इस तरह स्लोप पॉजिटिव है, इस तरह स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। इसमें और इसमें देखो स्लोप क्या है, नेगेटिव है, एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है, एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तभी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तभी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। क्लियर है बच्चों बात? तो बेसिक बेसिक चीजें हम लोग देख सकते हैं, बहुत डेप्थ में इस पे नहीं घुस सकते, ये वाले ग्राफ्स आते भी नहीं है, मेनली पहले वाले ग्राफ्स पे सवाल ज्यादा आते हैं।
लास्ट कंसेप्ट जिसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं बेटा, वो है वीटी ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। तो हमको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, मतलब एरिया। तो इसमें ऐसे निकालते हैं हम लोग एरिया। जनरली ऊपर वाला एरिया जो होता है, अगर हमको बोला निकालने, जैसे लेट से ये एरिया है A1, ये एरिया है A2, हमें बोला इसमें डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, तो वो हो जाएगा A1 प्लस A2। हमें बोला डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो ये इतना एरिया पॉजिटिव एरिया, और नीचे वाले एरिया को, एक्स एक्सिस के नीचे वाले एरिया को नेगेटिव मानते थे, तो एरिया नेगेटिव नहीं होता, मैथमेटिकली नेगेटिव हो सकता है, जस्ट फॉर मैथमेटिक्स पर्पस। रियल लाइफ में एरिया नेगेटिव नहीं होता, इट इज जस्ट फॉर मैथमेटिकल पर्पस, कि ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव, नीचे वाला एरिया नेगेटिव, तो A1 माइनस A2 बेसिकली ऊपर वाला एरिया बताता है कितना आगे बढ़ा, नीचे वाला एरिया कितना पीछे बढ़ा, तो आगे बढ़ा माइनस पीछे बढ़ा इज व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया दादा कितना आगे चढ़ा, कितना डिस्प्लेसमेंट, और नीचे वाला एरिया कितना पीछे चला। जैसे ये 10 आ गया और ये 2 आ गया, इसके साथ 10 आगे चल के 2 पीछे चल लिया, तो डिस्प्लेसमेंट 8 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, डिस्टेंस ऐड हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और ड्रंक वाले क्वेश्चन याद है ना, वैसे ड्रंक कार्ड टाइप है, इतना आगे इतना पीछे, इतना आगे इतना पीछे, वही है। And now we are ready for questions. Speed time graph of a particle moving along a fixed direction is shown in the figure, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल बिटवीन t बराबर 0 सेकेंड एंड t बराबर 10 सेकेंड इज एरिया। चलो एक काम करो, अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क देता हूँ, जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस है, ठीक है। फिर हम यहाँ से कल कंटिन्यू करते हैं, कल संडे है पर मैंने छुट्टी करी थी तो मैं एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूँ कल, ठीक है। फिर देखो वी टाइम के हम लोग एक्सेलरेशन टाइम, मिक्स टाइम करेंगे, फिर टाइम के बिना वाले ग्राफ्स भी देखेंगे। दीज आर द रियल ब्रेड एंड बटर जो लोगों को नहीं आते। तो जितने ग्राफ के क्वेश्चन बन सकते हैं, आई थिंक सो 99% क्वेश्चंस मैं क्लास में ही करा दूंगा आपको, ठीक है। तो आपको कुछ होमवर्क दिए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं है, थोड़े से क्वेश्चंस होमवर्क दिए हैं आपको मैंने, 42 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चंस होमवर्क है, इन्हें अप्रोच करिए, ठीक है। गो फॉर फुल मॉड्यूल कर लो, बन जाएगी। आखिरी के ग्राफ के कुछ 2-3 क्वेश्चन छोड़ के बाकी यू कैन अप्रोच एवरी सिंगल थिंग इन द मॉड्यूल, आपका अब बन जानी चाहिए। डीपीपी आपके पास बहुत सारी आ गई होगी, सबको ट्राई करिए, मजा आएगा करने में, ठीक है। और डीपीपी आती जाएगी, ठीक है। चलो तो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास। सिंपल क्लास थी, इजी क्लास थी, ठीक है। चलिए इजी इजी चीज़ें थी, मुश्किल नहीं है, आराम से हम लोग इस चीज़ को कर पा रहे हैं, मज़ा भी आ रहा है। आई थिंक सो चीज़ें ओवरऑल इजी चल रही है। कुछ डाउट्स हो तो आज देख लो, कमेंट करके दिखा दो मुझे, कहाँ पे अटक रहे हो बता दो, जस्ट आस्क डाउट्स, आई ट्राई माई बेस्ट एबिलिटी में कितना सॉल्व कर सकूँ मैं आप लोगों के डाउट्स, मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। 48 पेजेस, मैं अराउंड 50 पेजेस के अराउंड ज़्यादा लेक्चर प्रेफर नहीं करता है, क्योंकि फिर रिकॉल वैल्यू कम हो जाती है, आप रिकॉल नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्वेश्चंस हम बहुत फास्ट फास्ट करते हैं, वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, स्पीड मेरी थोड़ी फास्ट रहती है, ठीक है। आपको कई बार पॉज करके देखना पड़ेगा, तो मेरा 1.5 आवर का लेक्चर आपका जैसे बाकी × 2 × 3 में देख सकते हो, मेरा लेक्चर × 2 × 3 में तुम नहीं देख सकते हो, है ना, यू ऑल्सो नो दैट, क्योंकि मेरा लेक्चर यूं ही 2-2.5 आवर चला जाएगा, ये 1.5 आवर का लेक्चर भी, इसलिए मैं, है ना, ऐसा रहता है कि इतना कंटेंट नहीं दो कि तुम सेचुरेट ही ना, मतलब तुम ले ही ना पाओ, तो 1.5 आवर में सेचुरेशन फंस जाता है, ठीक है। फिर भी हम धीरे धीरे टाइम को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, 2-3 चैप्टर के बाद 2 घंटे पे आएंगे हम लोग, थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। मज़ा आ रहा है लेकिन, ठीक है, मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है, और थोड़ा सा बस मेरे लिए हल्का सा, आई वॉन्ट एवरीबडी, अगर इफ़ यू हैव टाइम जस्ट टेक 2 मिनट्स एंड प्रे फॉर मी, थोड़ी सी दुआ कर लो, थोड़ी प्रेयर कर लो, है ना, ब्लेसिंग्स ले लो, कि मेरी तबीयत ख़राब ना हो यार, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है यहाँ पे, आई आई हैव नो, नेक्स्ट सेशन तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये सेशन मेरे बार बार, मैं आई एम, इट्स लाइक कॉजिंग मी अ लॉट ऑफ ट्रबल स्टेइंग ओवर हियर नोएडा, ऐसा लग रहा है गैस चैम्बर में रह रहे हैं, इट्स वेरी प्रॉब्लमेटिक। मैं इंदौर में इतना बढ़िया था, इतने दिन था, मैं जैसे ही यहाँ आया, एक दिन पढ़ा है, आई एम डाउन, यहाँ पे एनर्जी लेवल ही इतना कम हो गया, ऐसा लग रहा है सांस ही नहीं आ रही। तो लेट्स होप कि नेक्स्ट सेशन में तो मैं शिफ्ट हो ही जाऊँगा मोस्ट प्रोबेबली, पर
अगेन आई नीड योर प्रेयर्स राइट नाउ। तो पढ़ो चलो अच्छे से, क्वेश्चंस करो, नीट निकालो बढ़िया, अच्छे डॉक्टर बनो, क्योंकि मेरा ही इलाज करना है तुमको। बाय बाय।